नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर जो भी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि ये ऑप्शनल क्या स्कोरिंग ऑप्शनल है, टॉपर्स क्या इसको चूज़ करते हैं, और अगर हम इस PSIR ऑप्शनल को अगर हम ऑप्शन के रूप में लेकर चलते हैं तो क्या हमारे पास बेनिफिट्स रहते हैं। तो सबसे पहले बताने वाले हैं कि इस बार की जो टॉपर्स हैं या सेकंड जो रैंक है, दोनों को अगर आप देखोगे तो उनकी पहली रैंक है PSIR ऑप्शनल के साथ और सेकंड रैंक है। बात करते हैं अगर PSIR ऑप्शनल की, तो एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है स्कोर गेन करने में वो होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओवरलैप एक वर्ड आप देख सकते हो लिखा हुआ है। तो आप GS के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि PSIR ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकते हो ओवरलैप करता है, जिससे उसको GS में बेनिफिट होता है, साथ ही साथ उसका ऑप्शनल में बेनिफिट होता है और कई बार ये ऐसे में भी बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें, जैसे मैंने बोला कि हर्षिता गोयल की भी सेकंड रैंक थी, उनका भी PSIR ऑप्शनल ही था। अब यहाँ पर अगर बात करें तो PSIR ऑप्शनल आपका GS पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस के साथ लगभग लगभग पूरा ओवरलैप कर जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, साथ ही साथ आप देखोगे तो इथिक्स जो GS पेपर 4 है, ठीक है, वहां पर भी आपको काफी सारा यहाँ पर ओवरलैप मिलता है, क्योंकि आप थिंकर्स की बात करते हो और यहाँ पर थिंकर्स को आप डिटेल में पढ़ते हो। तो कई बार आपको जब केस स्टडी में लिखने के लिए हेल्प होती है तो यहाँ पर आपको PSIR ऑप्शनल के थ्रू GS पेपर 4 में हेल्प मिल जाती है। साथ ही साथ आप कई बार देखोगे जो इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमिक से जुड़े हुए मामले होते हैं, वहां पर भी आपको GS पेपर 3 में हेल्प हो जाती है। तो ये भी आप कह सकते हो इकोनॉमिक जो इंटरनेशनल तरीके से जैसे WTO वगैरह हुआ, वहां पर भी आपके क्वेश्चन PSIR ऑप्शनल से आते हैं, साथ ही साथ आपके GS पेपर 3 में आते हैं। GS पेपर 1 की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं अगर, तो वहां पर आप देखोगे कि जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, वहां पर भी आपका GS पेपर कवर होता है, साथ ही साथ ये PSIR ऑप्शनल के साथ ओवरलैप करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्कोर भी आपका काफी ना काफी कह सकते हो इससे आपको हेल्प मिलती है। तो GS के साथ ओवरलैप तो एक आपका एक अलग से एडवांटेज हो गया। दूसरी बात क्या होता है कि हमें कई बार ऐसे राइटिंग में भी बहुत सारा हेल्प मिलता है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे राइटिंग में भी PSIR ऑप्शनल आपको हेल्प करता है। तो PSIR ऑप्शनल पहली चीज आपको GS पेपर 2, GS पेपर 1, GS पेपर 4 ऐसे में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ जब आप इसको पढ़ रहे होते हो तो ग्लोबल इश्यूज को भी आप अच्छे से समझ रहे होते हो, नेशनल इश्यूज को भी समझ रहे होते हो विद करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका GS पेपर 4, जिसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर, या हम गवर्नेंस की बात करते हैं हम, इस तरह के जो भी आपके टॉपिक होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे करंट अफेयर के साथ होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप इन्वायरमेंटल इश्यूज है मान लो, और वो आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपको पढ़ना होता है, PSIR ऑप्शनल में आपको क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर वो आपके मेंस पेपर में भी हेल्प करते हैं। तो PSIR ऑप्शनल का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही डायनिमिक है। डायनिमिक होने के कारण बच्चे के लिए एक ये प्रायोरिटी में बात रहती है कि उसको बहुत ही कम समय में पूरा GS भी हेल्प करता है और साथ ही साथ ऑप्शनल भी तैयार होता है। तो दोनों चीज़ें आप उसी टाइम पीरियड में अच्छे से देख सकते हो और एक डीप एनालिसिस आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप इस ऑप्शन की तरफ एक बार जा सकते हो। ठीक है, और PSIR ऑप्शन जो भी ऑप्शनल आपके सामने है उसका आप एक बार सिलेबस देखिए, आप पिछले साल के कुछ पेपर्स देखिए, वहां पर आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगी। और इस वीडियो में आपको इतनी बात जरूर समझ में आ जाएगी कि भाई PSIR ऑप्शनल को लेने के बाद हमारे पास क्या एडवांटेज हैं। साथ ही साथ जैसे होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है, आपका GS भी तैयार हो जाता है, इंटीग्रेटेड तरीके से करंट अफेयर भी जुड़ जाता है, मेंस पेपर भी आपके तैयार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो PSIR ऑप्शनल के प्रति एक आपका झुकाव है वो बढ़ जाएगा, यानी आपको PSIR ऑप्शनल से बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पर शक्ति दुबे के अगर हम मार्कशीट देख लें जो कि PSIR ऑप्शनल से थी, जिनकी पहली रैंक है, तो आप देखोगे कि ऑप्शनल में पेपर 1 में उनके 132 मार्क्स हैं और पेपर 2 में उनके 147 मार्क्स हैं। तो लगभग लगभग आप कह सकते हो 279 मार्क्स बहुत मार्क्स होते हैं ऑप्शनल पेपर में, और ये मार्क्स लेकर वो पहली रैंक लेकर आई हैं। ठीक है, और इसका फायदा उनको एथिक्स में भी मिला है, देख सकते हो GS पेपर 4 में वो 141 लेकर उनके मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पर। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट हर्षिता गोयल की, तो इनके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ऑप्शनल पेपर 117 फर्स्ट पेपर में और 152 पेपर 2 में है, यानी 962 269 इनके हैं मार्क्स, और ये सेकंड रैंक लेकर आई हैं। इनके टोटल नंबर 1038 है और इनके 1043, 5 नंबर का अंतर है। और आप देख सकते हो ऑप्शनल में भी 10 नंबर का अंतर है, तो अगर इनके ऑप्शनल में 10 नंबर ज़्यादा होते तो ये पहली रैंक आ जाती। ठीक है, तो बस मेरा सिंपल से कहना है कि ऑप्शनल चूज करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है।
थोड़ी सी कम समय में मैंने जो आपको बातें बताई हैं इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, यानी आप सिलेबस जीएस का भी देख लीजिए, पीएसआईआर ऑप्शनल का भी देख लीजिए, पिछले साल के पेपर्स भी देख लीजिए, जिससे आप इस बात को समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऑप्शनल चूज करने में चैलेंजेस आते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है पीएसआईआर ऑप्शनल को चूज करने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी चीज़ों के लिए आप हमारी क्लासेज या यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। बस आज हम इतना ही रखते हैं आपके साथ, किसी अन्य वीडियो पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किसी दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।